जहाँ ये सुनने में ही अजीब लगता है ह्यूमन डीमंस और ड्रैगन्स एक साथ रह सकते हैं, वहाँ पर एक बंदे ने ये चीज को पॉसिबल करके दिखाया। उसके दिल में ना कोई घिन था। उसने हमेशा लोगों को अच्छे से समझाया कि मिलजुल के रखो। पर क्या हो अगर उसे पता चल जाए कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। उसे पता है इस बात को बाकी लोग जान गए तो फिर से वही खून खराबा शुरू हो जाएगा इंसान, डीमन और ड्रैगन्स के बीच। इसीलिए उस बंदे ने अपनी सारी के सारी नॉलेज और इनहेरिटेंस एक छोटे से बच्चे के ऊपर सौंप देते हैं, जो और कोई नहीं इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। वैसे तो इस बच्चे को काफी नाम है, जैसे कि यूडू, टियानियन, पर हम इसे सुशैन करके बुलाएंगे। तो गाइस, क्या आपको लगता है कि सुशैन आगे बढ़ पाएगा? तो चलो अब ज्यादा देर ना करके इस सीरीज को भी शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के बीच कुछ जहाज दिखाया जाता है जो लोग मिराज सिटी से बिलोंग करते हैं। उनका यंग मास्टर क्याओ शिव अपने फादर को बोल रहा था कि फादर, क्लाउड रेंडिंग ड्रैगन्स ने हमारे वाटर्स पे कब्जा कर लेगा, वरना ऐसे तो हमारे बहुत सारे साथियों मारे जाएंगे। जहाँ उसका फादर जो मिराज सिटी का लॉर्ड है, अगर उसने इतना ही ज्यादा तबाही कर दिया है तो वो यहाँ पर भी आएगा, इसलिए रुक जाओ। जहाँ उसका बेटा बोलता है कि हाँ फादर, वो यहाँ पर आना ही चाहिए, अगर वो आया तो आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। और तभी हमें आसमान में ड्रैगन की धार सुनने को मिलता है। अगले ही पल मानो आसमान पूरा काला हो गया। समुद्र के लहरें शिप के ऊपर तक आ रहे थे और वो ड्रैगन तो मानो जैसे कि पूरा पागल हो चुका। वो आते साथ ही ड्रैगन ब्रीथ से आसपास के शिप को फ्रीज करने लगा। वो ड्रैगन तो मानो हर किसी को मारना चाहता था। आसपास के जितने भी लोग थे सारे सारे मर जा रहे थे। अब ये सब देख के क्या शो का गुस्से की कोई लिमिट नहीं रहती। पर इससे पहले कि वो इस ड्रैगन के ऊपर हमला कर पाए, उसके फादर उसे तुरंत ही रोक देते हैं। जहाँ मिराज सिटी लॉर्ड बोलते हैं ये तो एक ब्लू रेन ड्रैगन है। जहाँ सिटी लॉर्ड बोलते हैं कि अभी के लिए तुम रुक जाओ, इसे तो मैं संभालता हूँ। और हमें देखने को मिलता है कि सिटी लॉर्ड सीधा उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। वैसे तो इनका नाम है मास्टर किन, और मास्टर किन के लिए ये फाइट भी कुछ ज्यादा आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उनके सामने वाटर क्लैन का 10 डिवाइन बीस्ट में से एक बीस्ट खड़ा था, जिस कारण हम इस फाइट में मास्टर किन को कमजोर होते देखते हैं। जहाँ वो ब्लू विंग ड्रैगन्स तो उनके साथ उनकी लोगों को भी जला के मार रहा था। पर अब मास्टर किंग भी बोलने लगे, मैं काफी देर से चुप रहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मारूं, पर अब मुझे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरी मिराज सिटी और उनके लोगों को बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। हम देखते हैं मास्टर किंग ने अपने खून से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिव कर दिया। भले ही एक बहुत ही पावरफुल फॉरबिडन टेक्निक था, पर इसके कारण उनको एक बैकलैश भी मिलने वाला है। जहाँ ब्लू विंग ड्रैगन को भी समझ आ गया था कि ये कोई मामूली टेक्निक नहीं है, पर अब तक उसके लिए बहुत देर हो चुका। मास्टर किंग ने अपने रूट से उस ड्रैगन को भी अब जकड़ना शुरू कर दिया था। उसने उसे चारों तरफ से अच्छे से जकड़ लिया। जहाँ मास्टर किंग तो गुस्से से पूरा लाल हो चुके थे, उनकी आंखों में तो खून की नदियां बह रही थी। जब वो उस ड्रैगन को फाइनली खत्म करने वाले थे, उस ड्रैगन ने भी अपनी आखिरी दाव खेल दिया। उसने अपनी सारी की सारी ताकत से एक साथ उस फॉर्मेशन पे हिट किया, जिसके कारण वो अब आजाद हो चुका। और उसके आजाद होते साथ ही मास्टर किंग को एक बहुत ही बड़ा बैकलैश मिल जाता है। वो तो अब इतने ज्यादा घायल हो चुके थे कि वो तो अब खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और ये सब देख के उनके बेटे यंग मास्टर क्यूशु ने फौरन से अपने हाथ की तलवार उस ड्रैगन के ऊपर फेंक दिया। क्यूशु के इस अटैक से वो ड्रैगन थोड़ा सा घायल हो चुका था। वो ड्रैगन घायल होते साथ ही उसकी नजर अब क्यूशु के ऊपर पड़ चुका। हम देखते हैं उस ड्रैगन ने भी काउंटर अटैक कर दिया, जहाँ क्यूशु के बचने की कोई चांस ही नहीं था। अब ये सब देख के मास्टर किंग से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने शॉट की सारी पावर को एक साथ मिला के एक फाइनल स्ट्राइक कर दिया। और गाइस, ये स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था, उस सिंगल स्ट्राइक से ड्रैगन की गर्दन उसके बॉडी से अलग हो जाती है। तो अब फाइनली इस वाटर क्लैन की ड्रैगन की खेल यहीं पर खत्म हो जाती है। पर गाइस, इस सीरीज में आगे इस घटने के लिए बहुत ही ज्यादा फाइट्स और जंग हमें देखने के लिए मिलेगा। अब इस ड्रैगन की खेल खत्म होते साथ ही सिटी लॉर्ड की भी हालत एकदम नाजुक हो चुके थे। वो तो अपनी जगह पे खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। वहाँ एल्डर माँ सिटी लॉर्ड से बोलते हैं, सिटी लॉर्ड, हमने जिस बीस्ट को मारा है वो वाटर क्लैन का एक डिवाइन बीस्ट है। वो इस बात को लेके बिल्कुल भी खामोश नहीं रहने वाले। जिस पर सिटी लॉर्ड यानी मास्टर किंग बोलते हैं कि शायद तुम लोग नहीं समझ रहे, एक जानी साजिश है। वाटर क्लैन ने उनकी डिवाइन बीस्ट को सैक्रिफाइस करके एक बहाना बना लिया, जिससे वो हमारे ऊपर हमला कर पाए और हमारी मिराज सिटी को पूरी तरीके से खत्म करके अपनी गुलाम बना पाए। गाइस, अब कुछ मिस्ट्री भी जानना बाकी है, जैसा कि ये कौन है ये डिवाइन एम्पर और क्या है ये ग्रेट विल्डरनेस। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते बढ़ते हम ये सारे मिस्ट्रीज भी जान
जान जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो द ग्रेट विल्डरनेस है, इसके अंदर टोटल 5 बड़े क्लैन आते हैं और मजे की बात ये है कि इन 5 क्लैन के साथ और भी 400 सिटी आते हैं जो सब द ग्रेट विल्डरनेस के अंदर ही पड़ता है। इसीलिए इन सब को मिला के ही द ग्रेट विल्डरनेस बना है। और अभी हमें पिछले 100 साल पहले की बात बोला जाता है, जहाँ पर एक एंशिएंट वॉइस हमें बोलता है द ग्रेट विल्डरनेस में पहले जो लोग रहते थे उन लोगों के बीच खून खराबा, एक दूसरे को मार डालना, ये सब चलता था। कोई किसी को सहन ही नहीं कर पाता था, हर कोई हर किसी को मारना चाह रहा था। इस कारण द ग्रेट विल्डरनेस का जो बैलेंस था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। पर एट द टाइम एक बंदा उनके सामने अपेयर होता है जिसके पास 5 एलिमेंट पावर्स था और उसके पावर इतना ज्यादा डोमिनेंट था, उसने आते साथ ही अपनी एक स्ट्राइक से 8 डीमन को अकेले ही मार दिया, जिस कारण हर कोई उसकी बात सुनने के लिए राजी था। उस बंदे का नाम शिन लॉन्ग था और जब तक वो रहा उसके सामने एक शब्द बोलने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी। लोगों ने उसे सन ऑफ हेवन करके बुलाया। उस बंदे को सब लोगों ने अपने ऊपर रखा। धीरे धीरे वो 5 क्लैन का डिवाइन एम्परर बन गया। पर 50 साल के बाद अचानक से वो बंदा कहीं गायब हो गया, मानो कि उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। जहाँ उनकी जाते साथ ही यहाँ पर द ग्रेट विल्डरनेस में एक और बार साजिश शुरू हो चुकी है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मुझे माफ करना यार, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर है तो उसके लिए थोड़ा छोटा हो गया वीडियो और शायद थोड़ी थोड़ा डिटेल्स भी कुछ गलत हो सकता है, तो मुझे माफ करना। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सामने से और भी अच्छे से मैं तुम लोगों के लिए वीडियो ला सकूं और तुम लोगों को ऐसे ही एंटरटेन कर सकूं। बाकी आज के लिए पार्ट 1 ही है, बाकी मैं पार्ट 2 भी अगर तुम लोग बोलो तो मैं कल ही अपलोड कर दूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।